श्री रामचरितमानस लंका युद्ध का वर्णन। यहाँ लंका युद्ध के द्वितीय और अंतिम भाग को उसी शैली में प्रस्तुत किया गया है जैसा आपने मांगा है। हनुमान जी का श्रीराम से मिलन। हनुमान जी महेंद्र पर्वत से पूरे वानर दल को साथ लेकर सीधे किष्किंधा की ओर बढ़े। सभी वानर उत्साह से उछलते हुए चल रहे थे। सीता माता मिल गईं, सीता माता मिल गईं। श्रीराम और लक्ष्मण जी समुद्र तट पर चिंतित बैठे थे। जैसे ही हनुमान जी सामने आए, श्रीराम उठकर उनके पास दौड़े और बोले, हे पवन सुत, माता सीता कहाँ हैं? क्या वे कुशल हैं? हनुमान जी विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मैंने माता को अशोक वाटिका में देखा। वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये आपकी दी गई मुद्रिका देखकर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने आपको धैर्य, प्रेम और स्मरण का संदेश दिया है। श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया। हनुमान, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। तुम्हारा ये कार्य अविनाशी है। युद्ध की तैयारी और वानर सेना का जुटना। वृद्ध जाम्बवान, बालक समान उत्साही अंगद और वानर राज सुग्रीव ने श्रीराम की आज्ञा से युद्ध की तैयारी शुरू की। लाखों वानर, रीछ सेना, नल नील जैसे अभियंता, शक्तिशाली योद्धा सभी दक्षिण समुद्र तट पर एकत्र हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, अब देरी नहीं करनी चाहिए। श्रीराम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर समुद्र शांत खड़ा रहा। तब श्रीराम ने अपना धनुष उठाया। यदि मार्ग नहीं मिलेगा तो समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, प्रभु, मैं नियम से बंधा हूं, परंतु आपकी सेना के लिए मैं एक मार्ग दिखा दूंगा। नल नील को सेतु निर्माण का वर प्राप्त है। वे पानी पर भी पत्थर रख देंगे। राम सेतु निर्माण। नल नील ने पत्थर और पर्वतों को समुद्र में डालना प्रारंभ किया। जैसे ही वे पत्थर समुद्र में गिरते, श्रीराम के नाम से राम राम लिखे पत्थर डूबने की बजाय तैरने लगे। वानर सेना जय जयकार करने लगी। एक विशाल पुल समुद्र के ऊपर बनता गया। पहाड़ खींचे गए, वृक्ष काटे गए। लाखों वानर दिन रात काम करते रहे। कुछ ही दिनों में एक अद्भुत सेतु तैयार हो गया, जिसका नाम पड़ा राम सेतु। लंका की ओर प्रस्थान। सेतु बन जाने के बाद श्रीराम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना समुद्र पर बने सेतु से आगे बढ़ी। जाम्बवान सीना तानकर चल रहे थे। अंगद का जोश देखकर पूरी सेना उत्साहित थी। हनुमान जी मार्ग के अग्रभाग में चल रहे थे। दूर से लंका के स्वर्णिम किले दिखाई देने लगे। लक्ष्मण बोले, भैया वो देखिए, रावण का स्वर्ण महल। श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, अब अन्याय का अंत होगा। लंका के द्वार पर पहुंचकर रावण के जासूसों ने दौड़कर सूचना दी, महाराज, वानरों की एक विशाल सेना समुद्र पार कर चुकी है। रावण पहले हंसा, फिर क्रोध से कांप उठा। एक वानर ने मेरी लंका जलाई, अब पूरी सेना मुझ पर चढ़ आई। अच्छा, आने दो। विभीषण ने सलाह दी, भाई, अभी भी समय है, सीता माता को लौटा दीजिए, युद्ध से विनाश होगा। पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर दिया। विभीषण ने दुखी होकर लंका छोड़ दी और श्रीराम के शिविर में पहुंचे। विभीषण का श्रीराम के चरणों में आना। विभीषण आए और बोले, प्रभु, मैं रावण का भाई हूं, पर उसका अनाचार अब मुझसे सहा नहीं जाता। शरण में आया हूं। वानर सैनिक चौकन्ने हो गए, ये राक्षस है, इसे मत अपनाओ। पर श्रीराम मुस्कुराकर बोले, जो मेरी शरण में आए वो अपना ही है, चाहे वो राक्षस ही क्यों न हो। श्रीराम ने विभीषण को लंका का भावी राजा बना दिया। लंका युद्ध का प्रारंभ। श्रीराम की वानर सेना लंका के द्वार पर पहुंच गई। रावण ने भी अपनी राक्षस सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। नगाड़े बजने लगे, रणभेरी गूंज उठी। वानरों का जोश आकाश को चीर रहा था। राक्षसों की दहाड़ समंदर को हिला रही थी। युद्ध के पहले दिन वानर सेना ने लंका के चारों दिशाओं से आक्रमण किया। अंगद, नलनील, हनुमान, जाम्बवान सबने मिलकर राक्षसों पर भीषण प्रहार किया। अंगद का लंका दूत बनकर जाना। श्रीराम ने अंतिम बार रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद ने रावण से कहा, सीता माता को लौटा दो, युद्ध से केवल विनाश होगा। रावण हंस पड़ा। अंगद ने दहाड़कर अपना पैर सभा में रख दिया। यदि लंका में कोई भी बलवान है तो मेरा पैर हिलाकर दिखाए। कोई भी राक्षस उनके पैर को हिला नहीं सका। अंत में रावण स्वयं आया, फिर भी असफल रहा। अंगद बोले, जो अपना अहंकार भी नहीं हिला सकता, वो दुनिया को क्या जीतेगा।
अंगद लौट आए और युद्ध अब निश्चित हो गया। युद्ध का भयंकर रूप। रावण के योद्धा दुंदुधर, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा एक एक कर युद्ध हेतु आए, किंतु वानर सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। हनुमान अकेले ही हजारों राक्षसों को जमीन पर गिरा रहे थे। जांबवान और नलनील सेना को चारों ओर से संभाल रहे थे। रावण क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण का आगमन। कुंभकर्ण पर्वत के समान एक विशाल राक्षस था। जब वो रणभूमि में उतरा, वानर सेना भय से कांप उठी। कुंभकर्ण ने पहाड़ों जितने बड़े बाण फेंके, वानरों को पकड़कर दूर फेंका, मार्ग के पेड़ उखाड़ दिए। श्रीराम स्वयं युद्धभूमि में आए और बोले, कुंभकर्ण, अधर्म का साथ छोड़ दो। कुंभकर्ण बोला, मेरे भाई ने गलत किया, पर मैं राज्य धर्म से बंधा हूं। युद्ध मेरा कर्तव्य है। भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्रीराम के दिव्य बाण से कुंभकर्ण भूमि पर गिर पड़ा। लंका की धरती हिल गई। मेघनाद, इंद्रजीत का प्रवेश। अब रावण का सबसे बड़ा योद्धा मेघनाद आया। वह माया और अस्त्रों का महाज्ञानी था। मेघनाद ने अदृश्य होकर युद्ध किया। नागपाश श्रीराम लक्ष्मण को बांध दिया। वानर सेना को परास्त किया। तभी गरुड़ जी आए और नागपाश को काटकर श्रीराम लक्ष्मण को मुक्त किया। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। मेघनाद रात में यज्ञ कर रहा था। जांबवान ने कहा, जब तक उसका यज्ञ नष्ट नहीं होता वो अमर रहेगा। हनुमान, अंगद और वानरों के साथ लक्ष्मण उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। लक्ष्मण ने गर्जना की, अधर्मी मेघनाद, बाहर आ। मेघनाद बाहर आया और दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार लक्ष्मण ने शक्ति बाण चलाकर मेघनाद का वध कर दिया। लंका दहल उठी। रावण राम युद्ध। अपने पुत्र की मृत्यु पर रावण का क्रोध पर्वत से भी भारी हो गया। रावण विशाल रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरा। दोनों ओर से बाणों की वर्षा, धनुष की टंकार, आकाश कांप उठना, धरती थरथराना, सब दृश्य भयावह था। रावण ने दिव्य अस्त्र छोड़े, पर श्रीराम ने उन्हें निष्फल कर दिया। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र से रावण के 10 सिर एक साथ भेद दिए। राक्षसराज रावण धरती पर गिर पड़ा। लंका का आतंक समाप्त हो गया। विजय और सीता माता की मुक्ति। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर श्रीराम अशोक वाटिका पहुंचे। सीता माता खड़ी थीं। विरह की पीड़ा खुशी में बदल गई। श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि अग्नि परीक्षा से सीता की पवित्रता सिद्ध हो। सीता माता ने अग्निदेव की साक्षी में अपनी पवित्रता सिद्ध की। अग्नि प्रकट होकर बोले, सीता माता सदैव पवित्र हैं। श्रीराम ने सीता को हृदय से लगा लिया। अंतिम भाग। अयोध्या लौटना, भरत से मिलन और रामराज्य की स्थापना। रावण वध के बाद पुष्पक विमान लंका से अयोध्या की ओर बढ़ा। उसमें श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जांबवान और विभीषण विराजमान थे। अयोध्या में भरत ने 14 वर्षों से नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जिया। वे सिंहासन पर श्रीराम की चरण पादुका रखकर राजकाज संभाल रहे थे। हनुमान जी ने पहले जाकर भरत को श्रीराम के आने का संदेश दिया। भरत की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दौड़कर हनुमान को गले लगा लिया। भरत मिलाप। भरत और श्रीराम का मिलन देखकर समस्त अयोध्यावासी भाव विभोर हो गए। राज्याभिषेक। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्रीराम का अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में दीपावली मनाई गई। चारों ओर आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। श्रीराम ने राजा बनकर रामराज्य की स्थापना की। रामराज्य में प्रेम, धर्म और न्याय का शासन था। कोई दुखी या निर्धन नहीं था। प्रजा अपने राजा से उतनी ही प्रेम करती थी जितना राजा अपनी प्रजा से। इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई और श्रीराम के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ।